नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि NEP के एग्ज़ाम फॉर्म्स भरवाए जा रहे थे, जो कि समर्थ पोर्टल का नाम आने के कारण अब बंद हो चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं कि आखिर ये समर्थ पोर्टल है क्या चीज़, किस तरीके से इस पर फॉर्म भरवाए जाएंगे, कब से आपके फॉर्म भरवाए जाने शुरू होंगे, क्योंकि नोटिस में 25 तारीख लास्ट डेट दी हुई थी। और जो स्टूडेंट्स पहले से ही फॉर्म भर चुके हैं उनका क्या होगा, ये सारी चीज़ें आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में। बेहद ध्यान से दोस्तों वीडियो को देखिएगा। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा के ऑल पे सेट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले दोस्तों हम चर्चा करेंगे कि आखिर ये समर्थ पोर्टल है क्या चीज़। दोस्तों, जो समर्थ पोर्टल है वो एक भारत सरकार का ऐसा पोर्टल है जिसके द्वारा सभी तरह के काम होते हैं, जैसे कि प्रवेश संबंधी, परीक्षा संबंधी, रिजल्ट संबंधी, अकाउंटिंग संबंधी, ये सारे काम ही एक ही पोर्टल पर कंप्लीट हो जाते हैं, जो कि गवर्नमेंट का खुद का पोर्टल है। जून जुलाई के करीब में जो माननीय राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल जी, उन्होंने जो 12 स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें ये समर्थ पोर्टल की व्यवस्था लागू करने की प्रक्रिया प्रारंभ की थी, लेकिन काफ़ी विश्वविद्यालयों में अभी तक भी वो प्रक्रिया लागू नहीं हुई है। इस समर्थ पोर्टल का दोस्तों सीधा सा जो आपको एक बेनिफिट है वो ये है कि आपकी सभी जानकारी आपको एक ही पोर्टल के थ्रू मिलेगी। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि इस पोर्टल पर CCSU का डाटा न सिर्फ सुरक्षित रहेगा, बल्कि एक क्लिक पर ही कहीं से भी उपलब्ध होगा। यह पोर्टल विश्वविद्यालय की 14 जनहित गारंटी सेवाओं को पूरी करने में सहायक होगा। इस पर कुछ 14 जनहित गारंटी सेवाएं उपलब्ध हैं, वो अलग अलग हैं। हम बात करेंगे केवल स्टूडेंट से रिलेटेड जो सुविधाएं हैं उसके बारे में। सभी विश्वविद्यालयों को नए सत्र से पोर्टल को लागू करने को कहा गया है, लेकिन अभी तक CCS ने ये लागू नहीं किया। हालांकि उन्होंने अपने कैंपस में लागू कर दिया है, लेकिन कॉलेजेस के लिए लागू नहीं किया था। इसी वजह से ये फॉर्म अभी रोक दिए गए हैं। परीक्षा से लेकर परिणाम तक विश्वसनीयता और पारदर्शिता लाने के लिए समर्थ पोर्टल का सबसे उपयोगी बताया जा रहा है। पोर्टल लागू होने के बाद विश्वविद्यालय के कई तरह के खर्चे कम होंगे। देखिए दोस्तों, होता यह था कि जो एग्जाम फॉर्म या एडमिशन फॉर्म आगे भरवाए जाते थे वो किसी और कंपनी के माध्यम से उसको ठेका देके वेबसाइट के थ्रू भरवाए जाते थे। अगर आप स्टूडेंट हो CCS के पिछले 2-3 साल से कि अलग अलग कंपनियों के द्वारा एग्जाम फॉर्म भरवाए जा रहे हैं या एडमिशन फॉर्म भरवाए जा रहे थे, और उनमें कितनी ही दिक्कतें आ रही थी। कभी फीस ज़्यादा कट रही थी, कभी सब्जेक्ट नहीं आ रहे थे, किसी की फीस ज़्यादा कट गई है तो उसकी वापस नहीं मिल रही थी। इसी तरह की सभी परेशानी से बचने के लिए सरकार ने ये समर्थ पोर्टल बनाया है, जो कि बहुत सारी केंद्रीय यूनिवर्सिटीज़ यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ ने लागू किया हुआ है ऑलरेडी। आप समर्थ पोर्टल करके सर्च करेंगे तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी के नाम आपको खुल के आ जाएंगे जो अपना डेटा समर्थ पोर्टल के थ्रू भरवा रहे हैं। अब इसमें होगा क्या दोस्तों कि आपके एडमिशन भी समर्थ पोर्टल के थ्रू हुआ करेंगे, आपके एग्जाम फॉर्म भी उसी के थ्रू भरवाए जाया करेंगे। फीस का जो एक मॉड्यूल रहेगा वो बिल्कुल एक रूप रहेगा, उसमें किसी तरह के चेंजेस नहीं हो पाएंगे। चेंजेस से मतलब जैसे पिछले सालों में संज्ञान में आया कि कुछ की फीस ज़्यादा से हो रही है, कुछ की कम से हो रही है, और जिसकी ज़्यादा चली गई तो उसके रिफंड होने का नाम ही नहीं है आज तक भी, ना ही हुई है अभी तक भी। तो इस तरह के इशू नहीं आने वाले हैं। जो एक फीस रहेगी, एक समान फीस रहेगी, वो आप इस पर लागू रहेगी और बिल्कुल सही तरीके से काम करेगा। इसके बाद में आपका रिजल्ट इसी पर ही अवेलेबल रहेगा। आपकी मार्कशीट, डिग्री वगैरह सभी एक ही पोर्टल के थ्रू आपको एक्सेस होंगी। तो इस समर्थ पोर्टल का जो मुख्य उपयोग है वो है जो दूसरी कंपनियों पर निर्भरता होती थी उसको खत्म करना। जैसे अलग अलग कंपनियों को ठेका दिया जाता था इन चीज़ों को कराने के लिए, वो चीज़ें अब खत्म हो जाएंगी दोस्तों। आपका डेटा एक पोर्टल पर रहेगा। जैसा कि मैंने बताया था कि प्रवेश परीक्षा से लेकर रिजल्ट तक के सभी कार्य अब इसी समर्थ पोर्टल के जरिए होंगे। तो एक ही पोर्टल के थ्रू आपको सारी ही चीज़ें आपसे रिलेटेड मिल जाएंगी। तो ये सब चीज़ें लागू होनी थी दोस्तों इसी सत्र से, लेकिन विश्वविद्यालय ने कैंपस में तो लागू कर दिया था, कॉलेजेस के लिए लागू नहीं किया था, जो कि किया जाना बहुत ज़रूरी था, और उन्होंने बिना इसको लागू किए एग्जाम फॉर्म जारी कर दिए। इसका संज्ञान जब कुलाधिपति यानी कि प्रो वाइस चांसलर माननीय आनंदीबेन पटेल के संज्ञान में आया तो उन्होंने तुरंत फार्म रुकवाने के आदेश दिए और उनको समर्थ पोर्टल के थ्रू भरवाने के आदेश जारी किए। तो अब जो दोस्तों यही प्रक्रिया चल रही है, जो डिले हो रहा है वो इसीलिए हो रहा है, जो डेटा है वो समर्थ पोर्टल में कन्वर्ट किया जाना है स्टूडेंट्स का। और उसमें सबसे बड़ी समस्या क्या है, वो ये है कि एडमिशन के टाइम या पिछले सालों में जो आपने एग्जाम फॉर्म भरवाया जिनमें स्टूडेंट्स हैं, उस टाइम पे बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती यही करते हैं कि वो अपना ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर अपना नहीं डालते हैं। किसी कैफ़े का हो गया, किसी दूसरे का हो गया। इस तरीके की समस्या बहुत आ रही है यूनिवर्सिटी के सामने डेटा को माइग्रेट करने में, यानी डेटा को एक कंपनी से उठाकर समर्थ पोर्टल के सर्वर पर डालने में। उसमें समस्या ये रहेगी कि आप जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको दिक्कत होगी। अब आपको ध्यान रखना होगी कि आपने
अपने रजिस्ट्रेशन में क्या ईमेल आईडी और पासवर्ड डाला था, क्योंकि उसी के थ्रू आपको समर्थ पोर्टल पर आप एक बार रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। एक बार रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप उन ईमेल आईडी, पासवर्ड या जो भी आपका व्यक्तिगत डेटा है उनको चेंज करने के लिए एलिजिबल रहोगे। तो जैसे ही समर्थ पोर्टल का नया लिंक आ जाएगा, आपको सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप बताई जाएगी कि किस तरीके से आप सारी चीज़ें कर पाओगे। रही दूसरी बात कि जो स्टूडेंट ऑलरेडी अपना फॉर्म भर चुके हैं, जिनकी फीस जमा हो चुकी है, उनका क्या होगा। तो दोस्तों सुनने में आया है कि जो ऑलरेडी अपना फॉर्म भर चुके हैं उनका डेटा समर्थ पोर्टल पर ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र किया जाएगा और उसके बाद में आपको लॉगिन करके अपना डेटा देखना होगा या अपना एग्ज़ाम फॉर्म देखना होगा। लेकिन फ़िलहाल तक की जानकारी यही है कि जो स्टूडेंट अपना एग्ज़ाम फॉर्म ऑलरेडी भर चुके हैं, जिनकी फ़ीस जा चुकी है, उनका डेटा ट्रांसफ़र किया जाएगा समर्थ पोर्टल में ऑटोमेटिक। और बाकी पक्की जो भी जानकारी रहेगी जब भी समर्थ पोर्टल चालू हो जाएगा उसके बाद में ही आपको दी जा सकेगी। अभी जो सूत्रों के हवाले से खबर मिली है वो यही है कि समर्थ पोर्टल पर कार्य चल रहा है, जो कि जल्दी ही पूरा हो जाएगा। उसके बाद एक दोबारा से नोटिस आएगा कि एग्ज़ाम फॉर्म भरने के लिए आपको किस लिंक का प्रयोग करना है और किस तारीख से किस तारीख तक आपके एग्ज़ाम फॉर्म भरे जाएंगे, या जो स्टूडेंट ऑलरेडी अपना एग्ज़ाम फॉर्म भर चुके हैं उनको क्या करना होगा। सारी जानकारी आपको अच्छे तरीके से हमारे चैनल के द्वारा वीडियो के माध्यम से बताई जाएगी, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा के ऑल पे सेट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।